हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आपकी चल रही होगी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जून 2026 की। बैक विद अनदर वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए, बिकॉज एग्जाम्स के अब कुछ एक ही हफ्ता बाकी है और कुछ 7 दिन बाकी है। बहुत ही ज्यादा नजदीक है एग्जाम्स। और दो तीन कमेंट जो है प्रीवियस वीडियो से मेरे पास काफी बार आ रहे थे दैट वे आर वन डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उससे भी हमको थोड़ा सा ब्रीफ करो, हमें हेल्प करो। सो ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखना, एंड तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड लास्ट में एक आउटरो, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आपको देना है, वो भी आप लोग जरूर देखना। अभी पहले हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधा टॉपिक पे। सो वन डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, जो आपको टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी ऑफ कोर्स जो ऑल्टरनेट डेज पे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जिनको एटलीस्ट एक दिन का गैप मिल रहा है, जो सिर्फ एक ग्रुप देने का प्लान कर रहे हैं, आइदर ऑफ एग्जीक्यूटिव आइदर ऑफ प्रोफेशनल। और दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं कैटेगरी नंबर बी, दैट इज जो डेली एग्जाम्स दे रहे हैं, जो दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, जो एआईआर मतलब ऑल इंडिया रैंक के लिए एम कर रहे हैं। ये जो दोनों ग्रुप्स आइदर ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल पास करना चाह रहे हैं एक साथ, तो कैटेगरी बी जो है उनके लिए है। तो ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी अलग अलग होने वाली है। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ कैटेगरी ए से। सो कैटेगरी ए के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, अब आप ये मान के चलो कि अगर आप ऑल्टरनेट एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको 1 या 1.5 दिन आराम से मिलने वाला है रिवीजन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एग्जाम देकर आए हो तो आई थिंक जून का जो एग्जाम शेड्यूल रहता है उसके टाइम जो रहता है, आई थिंक 9 से 12 का रहता है, या 9:30 से 12:30 रहेगा। मतलब आपके मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद घर आने के बाद आपको पूरा हाफ डे मिलेगा, और उसके बाद आपको अगले दिन का एटलीस्ट एक दिन आपको पूरा मिलता है। सो वो एक दिन और आपका हाफ दिन, मान के चलो कि 1 से लेकर 1.5 दिन आपको मिल रहा है प्रॉपर नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सो 1 to 1.5 डेज में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, या मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, दैट इज कि अपने नोट्स को आप उठाओ। वही नोट्स उठाने हैं जो नोट्स से आपने इतने महीनों से मेहनत करी है, जिन नोट्स पे आपने इतनी चीट पोत करी है, स्टिकी नोट्स लगाए हैं, हाइलाइटर लगाया है, पेन पेंसिल सब कुछ आपने उसी नोट्स से मेहनत करी है। उन नोट्स को आपको उठाना है, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट इन 1.5 दिनों में 2 बार उसकी रिवीजन हो जानी चाहिए। अब टाइम इतना नहीं है कि आप लोग थॉरो रिवीजन करो, मतलब एक एक पेज पे, एक एक चैप्टर पे आप एक एक घंटा निकाल दो, ऐसा नहीं है। बट अगर आपकी माइंड मैपिंग इतनी अच्छी है, अगर अगर आपने पहले से रिविजन्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो आराम से 1.5 दिन में 2 रिविजन्स निपट सकती हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो अगर आपकी एक भी रिविजन कंप्लीट हो रही है, दैट इज मोर देन इनफ। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ट्राई करो कि मेरी 2 रिविजन्स इन 1.5 दिनों में 1.5 डेज में निपट जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपका टाइम बच जाता है, भाई ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माइंड मैपिंग अभी से ही बहुत अच्छी है, जिन्होंने 3-4 बार रिविजन्स कर लिए हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के, अपने आने वाले पेपर के। तो फिर अगर टाइम बचता है तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे कोई सब्जेक्ट है जिसमें सेक्शंस बहुत हैं, लिमिट्स बहुत हैं, प्रोविजंस बहुत हैं, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट्स बहुत हैं, फॉर्म नंबर्स बहुत हैं, तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज वहां पे अगर आप लोग सेक्शन फॉर्म नंबर नोट करके आते हो, प्रॉपर रूल का नाम विद ईयर, अलोंग विद ईयर, अगर आप प्रॉपर कोड करके आते हो आंसर कॉपी में, तो वहां पे आपको यूनिफॉर्मिटी मार्क्स वगैरह जो मॉडरेट मार्क्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। इन 1.5 दिनों में क्या नहीं करना है, वो ये कि मैराथन्स नहीं देखनी है। हाथ जोड़ के विनती है, मैं फिर कह रहा हूं, मैराथन्स अभी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब आपके पेपर चल रहे होते हैं उसके बीच में मैराथन्स ओपन मत करना। क्यों? बिकॉज अगर आप मैराथन ओपन करने बैठ गए तो फिर मुझे पता है कि उसके बाद आप यूट्यूब पे फिर कई सारे वीडियोस ओपन कर लोगे, डिस्ट्रैक्शन ही होगी और कुछ नहीं होगा। सो मैराथन्स ओपन करके मतलब देख लो। अगर आपको सच में इतना अच्छा लगता है मैराथन्स देखना, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, तो आप देख सकते हो, या तो उसको डाउनलोड कर लो ताकि आप नेट ऑफ करके प्रॉपर मैराथन वॉच कर सको। और अगर आप सच में नोट से ही सफिशिएंट पढ़ाई कर सकते हो, जो कि मैंने भी करी थी, सो नोट से आपके सफिशिएंट है, प्रॉपर नोट्स उठाओ, माइंड मैपिंग करो। क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तुरंत आपका वो पेज ओपन हो जाना चाहिए माइंड में कि हाँ, इस पेज पे ये प्रोविजन लिखा हुआ था। सो क्या नहीं करना है, मैराथन्स अगर पॉसिबल हो तो मैराथन्स मत देखना। और आपके एग्जाम के बीच में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस जितनी होनी थी हो गई, एग्जाम में हाथ अपने आप चल जाता है। इतना टेंशन मत लो, इतना अंडर वैल्यू मत करना अपने आप को कि यार हाथ ही नहीं चलेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस जितनी होनी थी हो गई, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम के बीच में राइटिंग प्रैक्टिस पे टाइम वेस्ट मत करना।
रिविजन करो, जितनी रिविजन कर सकते हो उतना रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, हॉट टॉपिक्स को, फॉर्म नंबर, सेक्शंस, प्रोविजंस जो भी है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, जो भी चीज है, तो जितना रिवाइज करोगे ओरली उतना ही आपके लिए नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स ऑफ कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान देना है। अगर आपके डेली एग्जाम्स हैं, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देने जा रहे हो, आइदर ऑफ एग्जीक्यूटिव आइदर ऑफ प्रोफेशनल, तो आप समझ के चलो कि आपके पास कुछ ही घंटे हैं रिवाइज करने के लिए। मतलब आप हाफ डे जो मान के चल रहे हो कि आपके पास हाफ डे है, वो भी हाफ डे नहीं है, बिकॉज ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, उनके एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर होते हैं। तो अगर आपका 12 साढ़े 12 बजे भी एग्जाम खत्म हुआ और 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा ट्रैवलिंग में निकला, तो आप मान के चलो कि 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स ही हैं आपके पास प्रॉपर रिवाइज करने के लिए। और अगर आप देर रात तक सोते हो, पूरी रात सोते नहीं हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट डे अच्छे से एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। सो 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स में आपको कैसे रिवाइज करना है, एक बात समझो। अब जो भी बच्चे डेली एग्जाम देने जा रहे हैं, जो दोनों ग्रुप का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको एटलीस्ट एक बार रिवीजन करनी है उस 7 to 8 आवर्स में, या जो भी उनको टाइम मिल रहा है एग्जाम से आने के बाद, प्रॉपर खाना वाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, उनको एबीसी एनालिसिस के हिसाब से रिवीजन करनी है। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से क्यों करनी है? बिकॉज अगर 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स में आपका पूरा एक बार भी रिवीजन नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट आपके अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगी कि चलो मैंने कैटेगरी ए के चैप्टर्स, कैटेगरी बी के चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से फिनिश कर लिए हैं। तो एटलीस्ट जो सी कैटेगरी चैप्टर्स है, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, वो अगर छूट जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिवाइज किया है, इतने महीनों तक याद कर रहे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो वैसा नहीं है कि आपको एग्जाम में वो चीज याद ही नहीं आएगी। सो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ही करो मेरे हिसाब से, अगर आपके डेली एग्जाम्स हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स में आपका पूरा कोर्स रिवाइज नहीं हो पाता है कभी कभी। बिकॉज जब आप एग्जाम देके आते हो तो कई बार आप सोचते हो कि यार एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, तो आप उसी के थॉट्स में डूबे हुए होते हो और आपका टाइम वेस्ट होता है। सो वहां पे एबीसी एनालिसिस का बहुत आपको हेल्प मिलेगा, अगर आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किया है या फिर वो आपको कुछ बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एबीसी के हिसाब से, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। नहीं बताया है तो मैंने आपको शीट्स प्रोवाइड करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और अगर एबीसी के हिसाब से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी सारे आपके चैप्टर्स निपट जाएं और उसके बाद भी 1-2 घंटा बच जाता है उस 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स के बाद, तो फिर आप लोग वही सेम करो जो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला कि आपका कोई भी ऐसा चैप्टर है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्म नंबर्स, थ्रेशोल्ड लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रूल का नाम है वो प्रॉपर याद करो अलोंग विद द ईयर, तो आप लोग उसको भी प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो। अब कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने फॉर्म नंबर्स या सेक्शन नंबर्स, प्रॉपर चार्ट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर आपने बना के रखे हैं। भले ही आपने सामने स्टिक करे हो या ना करे हो, बट आपने बना के रखे हैं, बिकॉज वो वाली मेहनत अब आपकी काम आने वाली है। आप समझ रहे हो, जो मैं आपको बोलता था कि यार प्रॉपर चार्ट्स हैं, जो भी शीट्स हैं, सेक्शंस की, फॉर्म्स की, प्रोविजंस की, वो बना के रखो, बिकॉज आपको काम आएगा लास्ट डे पे, लास्ट एग्जाम में वही आपको काम आने वाला है। सो वो आपको अब काम आएगा। अगर आपने नहीं बना के रखा है तो दैट इज योर मिस्टेक। सो दीज आर 1 day बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी या टिप्स फॉर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, चाहे वो एक ग्रुप देने जा रहे हो, 2 ग्रुप देने जा रहे हो। तो ये कुछ स्ट्रेटजी, ये कुछ टिप्स आप लोगों के लिए थी जो मुझे देनी थी। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगी होंगी। एंड एक चीज साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई टेंशन मत लो। 2 चीजें हैं, टेंशन नहीं लेनी है, अंडर वैल्यू नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम देके आ रहे हो तो नेक्स्ट डे एग्जाम है या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एग्जाम है, जो भी है, अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो पिछले वाले पेपर से, और टेंशन मत लो, काम रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम अच्छे होंगे। आपने पढ़ाई करी है तो मेहनत करी है, तो ऊपर वाला देख रहा है, वो सब कुछ अच्छा करेगा। ट्रस्ट करो अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले पे, दैट इज इनफ। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लास्ट में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा, बिकॉज वी आर नाउ 1K CS फैमिली। अब हम एक 1000 CS कम्युनिटी हो चुके हैं। मुझे पता है द रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव ऑफ making videos for CS students to help them to tell my experience, my story out there। और ICSI को एक्सपोज करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया मेरे पास यही था, बिकॉज अगर हम ऑफिशियली कुछ बोलते हैं तो आपको पता ही है कि एज मेंबर इंस्टीट्यूट का सारे हमारे ऊपर नॉर्म्स लगा देता है, मेंबरशिप के ऊपर भी बात आ जाती है।
सो स्टूडेंट्स के हित में मैंने हमेशा से बात करी है एंड मैं हमेशा से करता रहूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ एग्जाम से पहले भी था, एग्जाम में भी हूँ और एग्जाम के बाद भी रहूंगा, जो मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बोला है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत आगे तक जाएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखो, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कमेंट क्या बेस्ट पार्ट लगा। कोई डाउट है तो बिंदास पूछो, मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। एंड हम मिलते हैं ऐसे बहुत एक यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।